राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा गुरुवार को नगर पालिका में पथ संचलन निकाला गया। संचालन के पूर्व बौद्धिक हुआ, जिसमें सेविका समिति के विभाग बौद्धिक प्रमुख रेखा भालेराव ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में कई महापुरुषों को लोग भूल चुके हैं। उन महापुरुषों ने समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया। उन महापुरुषों का हिंदू समाज और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। ऐसे महापुरुषों के जीवन को हमें वर्तमान व आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। वक्ता ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। संचालन किरण दुबे ने किया। आभार नगर कार्यवाही का मनीषा जोशी ने माना। संचालन नरेंद्र मोदी खेल प्रसार से शाम 5 बजे प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्ग पुराना बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, दीनदयाल चौक, कन्याशाला चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, थाना चौराहा, सुभाष मार्ग, पाल्या रोड चौराहा, इंदिरा चौक, जामुन चौक, महिदपुर नाका होते हुए पुनः नरेंद्र मोदी खेल प्रसार में पहुंचा। जगह जगह संचालन का विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जानकारी जिला कार्यवाही का पूनम बहल ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका उद्बोधन अनुकरणीय है। अब मैं हमारे प्रांत की प्रमुख श्रीमती रेखा जी भालेराव जी को आमंत्रित। परम पवित्र भगवा ध्वज। हम सभी लोग संचलन के लिए तो तैयार है ही, साथ में आज वाल्मीकि जयंती भी है। आप सभी को अभी दीदी के माध्यम से ज्ञात हुआ है। आज का दिवस हमने शस्त्र और शास्त्र की पूजा करना है। जिन वाल्मीकि जी ने हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों से अवगत कराया, भगवान राम और सीता के जिस जीवन चरित्र के लिए रामायण हमारे हाथ में दी, वो शास्त्र जिन्होंने सामाजिक समरसता का उदाहरण हमारे सामने रखा है, ऐसे वाल्मीकि जी हमारे आज पूजनीय हैं और हम उन्हें आज स्मरण करते हैं। हम वंदे मातरम से परिचित है। अभी दीदी ने गीत भी गाया है, वंदे मातरम, जिसके कि 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान में रहता है, भारत में रहता है, उसे जिस प्रकार से अपने मातृभूमि से प्रेम होता है, सभी को होना चाहिए। और ये गीत हमें बार बार उसी की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस दिन इस गीत को लिखा है, उसकी एक एक पंक्तियों को आप ध्यान में देंगे तो हमारे पूरे भारत का विस्तार, हमारा भारत कितना सुंदर है, भारत में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें कि इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया है। 2 भाषाओं में लिखा हुआ, बंगाली भाषा में और साथ में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह गीत हमें भारत के सौंदर्य से और भारत की पुण्य भूमि से परिचय देता है। इस वर्ष को हम इस महीने में भी महान समझते हैं कि 300 वर्ष इस वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर, केवल आप लोगों ने राजवाड़ा देखा होगा या महेश्वर देखा होगा तो उससे कल्पना आती होगी। उनकी मूर्ति को आपने देखा होगा तो केवल इतना ही ध्यान में आता है कि कोई रानी हुई है, लेकिन उनके योगदान को आप समझेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, कुछ चीजों का जीर्णोद्धार करवाया। हमारे यहाँ जो नदी पे, हम नर्मदा नदी को जानते हैं, लेकिन नर्मदा पे जो घाट बनाए गए हैं देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनाए गए हैं। और बहुत से जगह पर अन्न क्षेत्र चलाए गए, साथ में धर्मशालाएं और कहीं पर कुएं, बावड़ियां, इस प्रकार का निर्माण कार्य देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। इस वर्ष की एक विशेषता मैं आपके सामने और रखना चाहूंगी। 350 वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी वर्ष है। हम उसे भी ध्यान रखें कि यदि हम आज शस्त्र और शास्त्र की पूजा यदि कर रहे हैं तो हाथ में लेके दंड लेके घूम रहे हैं, लेकिन दंड घुमाते आना भी चाहिए, क्योंकि स्व संरक्षण की यदि हम बात कर रहे हैं तो केवल दंड हाथ में नहीं, चलाते भी आना चाहिए। आज नारी शक्ति के लिए बहुत ऐसा समय आ गया है जहां हम इस अपने संरक्षण के लिए हमें और करना होगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से समाज में जिस प्रकार के कुकृत्य चल रहे हैं, उसके लिए हर नारी को, हर बच्ची को दक्ष होना जरूरी है। और ये केवल शस्त्र हाथ में लेने से नहीं होगा, उसको हमें प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षित होना होगा। और इसी बात के लिए मैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको बता रही हूँ, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, उनके साथ में जो 5 लोग गए थे, वे सभी अपने देश धर्म के लिए कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म को न बदलते हुए, क्योंकि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित न करते हुए अपने शीश को देना स्वीकार किया, तो अपना शीश दे दिया, इसलिए हिंद की चादर भी वे कहलाए हैं। पीछे आ जा थोड़ा सा, पीछे आ जा थोड़ा सा।
आप बेटा अपने लेके चलो उधर पे। आई तो देखो।